सुप्रभात। भगवान का भजन, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। भगवान का भजन। कहते हैं कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। जो मन पर सवार है सो साधु कोई एक। मन का स्वभाव तो चंचल है और इसी कारण मन कोई ना कोई विचार करता रहता है। अब ऐसा करना तो उसका स्वभाव है, पर क्या उपाय किया जाए कि मन शांत और स्थिर हो जाए। जो स्वभाव ही है उसका चंचलता, तो वह रुक कैसे सकता है। इसके लिए बहुत साधारण उपाय है कि मन को खाली ना रखा जाए। हर समय किसी न किसी काम में लगाए रहो। जब कोई काम ना हो तो राम राम जपो। राम ही जपो भूल मत जाओ, जब भूलो तब गोता खाओ। तो इन उसका मिल गया कि जब कोई कभी भी किसी समय उसको खाली ना रहने। लोग कहते भी हैं कि खाली मन शैतान का घर होता है। शैतान से हमेशा दूर रहो, उससे डरते रहो, उसका पास ना आने दो। पास आएगा तो वो अपना काम करेगा और आपको उलझनों परेशानी में डाल देगा। जब आपको नुस्खा मालूम हो गया तो उसका पालन करो। पालन नहीं करोगे तो शैतान के चक्कर में ही आ जाओगे, क्योंकि वह तो ऐसी ताक में रहता है कि कोई मौका मिले और अपना काम करे। अब शैतान की न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी, बस उससे तटस्थ रहो, उससे हमेशा सावधान रहो। अगर उसके चक्कर चल गया तो फिर वह मुश्किल से छूट पाओगे। तो ऐसी हालत क्यों आने दें। तमाम दिन आप कुछ ना कुछ काम तो करते ही रहते हैं। जरा इस ओर भी ध्यान दो कि वह अपना दाव तो नहीं चल रहा। उसका दाव चलाने की बात एक अनूठी है और वो तुम्हारे अख्तियार में होते हुए भी तुम उस पर ध्यान नहीं देते, चक्कर में फंस जाते हो और किया कराया सब चौपट हो जाता है। तो उसके लिए बहुत ही सावधानी की ज़रूरत है। बस अपना काम नाम करते रहो। साध ही प्रभु से साथ साय प्रार्थना करते रहो। साथ ही प्रभु से प्रातः और साय प्रार्थना करते रहो कि हमें इससे बचाए रखें और अपनी दया कृपा बनाए रखें। दीन दयाल विरत संवारी, रघुनाथ मम संकट वारी। एक आदमी इस फ्राक में था कि कोई ऐसा नौकर मिल जाए जो थोड़ा बहुत लेकर केवल भोजन के ही आश्रय पर रहे और खूब काम करे। एक दिन एक साहब आ गए और कहा कि हमें नौकर रख लो। उससे पूछा कि तनख्वाह क्या लोगे। कहा कुछ नहीं, हमें खाना खिला दिया करना और कपड़े वगैरह ज़रूरत के दे दिया करना, बाकी। कहा ठीक है दे देंगे। तो बोला कि हाँ एक बात और है कि हमें बेकार मत रहने देना। अगर बेकार रखोगे तो हम तुम्हें बहुत तंग करेंगे। उस आदमी ने सोचा कि कितना काम करेगा, उसको फुर्सत नहीं लेने देंगे और उसे रख लिया। कहा कि चले जाओ मुंबई और ये काम कर लाओ, कलकत्ता चले जाओ ये काम कर लाओ। उसे तो कहने की देर थी, काम तैयार हो गया। अब तो मालिक बहुत देर सोचता रहा कि इतना काम कहाँ से लाऊं और मना करने से परेशान करेगा। रास्ते में उसे एक महात्मा मिले। उन्होंने उसे पूछा कहाँ जा रहे हो। उसने कहा पूछो मत, हमें जाने दो। उसने महात्मा को सारा हाल बतलाया और कहा कि ऐसी वैसी बात है कि। तो उन्होंने महात्मा ने कहा जब तुम्हारे पास कोई काम ना हो तो एक खंभा गड़वा दो और कहो कि इसी पर चढ़ो उतरो, तो उससे बराबर काम बना रहेगा और तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। साधु की बात मानकर उस आदमी ने ऐसा ही किया और शैतान के चंगुल से मुक्ति मिल गई। तो भाई इस तरह अपने इस मन रूपी शैतान को हमेशा काम में लगाए रखो, खाली ना रखो। खाली मन को भगवान के भजन में लगाए रखो तो मन शांत हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा और परम शांति प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि इस संसार में सभी प्राणी, चींटी हाथी तक, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, गरीब से लेकर राजा महाराजा तक, सभी सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। लेकिन सभी दुखी। वस्तुतः सच्चा सुख वही प्राप्त कर सकता है जो भौतिक सुखों की असलियत से सावधान होकर वास्तविक सुख अर्थात भगवान की कृपा पाने को लालायित है। अधिकांश लोग तरह तरह के सुस्वादु भोजन, आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त किसी भौतिक साधनों की सुख समझकर उनके पीछे अंधों की तरह दौड़ रहे हैं।
लेकिन आप किसी धनपति या अधिपति से पूछें कि क्या वो वास्तव में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर संतुष्ट है, वो यही कहेगा संतोष का नाम ना लो, अभी तो मेरी जान जाने कितनी प्राथमिकता है। वो अपने दुखों एवं असंतोष को बार बार याद करके हमेशा तनावग्रस्ती बना रहेगी। कोई भी धनी बलशाली व्यक्ति अपने को पूर्ण सुखी संतुष्ट होने का दावा नहीं कर सकता। यदि इस अनित्य संसार में धन धान्य स्त्री पुरुष आदि में ही सुख होता तो असंख्य संपन्न व्यक्ति अपने को पूर्ण सुखी तथा संतुष्ट होने का दावा करते। फिर बड़ा गोपीचंद अपना राजपाट क्यों त्यागते, महाराजा भर्तरी बन क्यों घूमते, भक्त प्रहलाद अपने साधन संपन्न पिता राजा हिरण्यकश्यप से विमुख क्यों होते, भगवान बुद्ध राजपाट त्याग कर जंगल का रास्ता क्यों अपनाते। घटनाओं से यही सिद्ध होता है कि सच्चा सुख भौतिक आधुनिक सुख सुविधाओं में नहीं है। तो कहने का भाव यह है कि अपने शरीर को क्यों सदा संभाल रहे हो, इसे तो एक न एक दिन मिट्टी में मिलना ही। केवल खाने पीने में ही यदि सुख होता तो जानवर भी तो खा पी कर सुखी हो जाते। सही बात यह है कि ये शरीर बड़े पुण्य से मिलता है, इसकी सार्थकता तो भगवान का भजन करने में है, उसका प्रतिपल स्मरण करने में ही है। हमारे धर्मशास्त्रों में भगवत प्राप्ति के साधनों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। अलग अलग युग में भगवत प्राप्ति के अलग अलग साधन बताए गए हैं। योग यज्ञ, जप तप, ज्ञान ध्यान, दान आदि को भगवत प्राप्ति का साधन बताया गया। हमारे ऋषि महात्मा संत महात्मा तथा भक्तजन घोर तपस्या करके ज्ञान के माध्यम से जीवात्मा और परमात्मा के स्वरूप को पहचान कर और साधक ध्यान दान परोपकार के माध्यम से प्रभु तक पहुंचकर अपना जीवन सार्थक करते रहे। लेकिन इन दिनों मनुष्य की स्थिति ऐसी हो गई है कि वह ना तो योग कर सकता है और न तप। आज के प्रदूषित विचारों के वातावरण में सच्चा ज्ञान प्राप्त करने वाले बिरले ही होते। सिनेमा, दूरदर्शन तथा दूषित विचारों के प्रवेश में ध्यान करना, धर्म को संग्रहित करने का दावा भी बिरले व्यक्ति ही कर सकते हैं। रही बात यज्ञदान की, तो भौतिक सुख सुविधाओं की मृगमारीचिका में फंसा व्यक्ति यज्ञदान की तब सोचेगा जब अपनी असीमित महत्वाकांक्षा को पूर्ति कर लेगा। संत सूरदास ने तो भगवान श्री कृष्ण की पावन तथा दिव्य लीलाओं का चिंतन करते संसार के सर्वश्रेष्ठ संत महाकवि के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित की। तो संसार के साहित्य मनीषियों का कथन है कि भगवान श्री कृष्ण की वत्सलता से उनकी प्रेरक लीलाओं से पूरा संसार प्रेरित हो रहा है। भगवान की लीलाओं का चिंतन करने से स्वतः हृदय में उनके प्रति वास्तविक अनुराग तथा प्रेम जागृत होता है। भगवान नाम जप या संकीर्तन करते समय भगवान का स्वरूप और लीलाओं की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक है। भगवान नाम जब से हमारा सर्वश्रेष्ठ यज्ञ स्वतः संपन्न हो जाता है। यदि हमने औरों का भगवान नाम जप तथा संत चरित्रामृत की शिक्षा और प्रेरणा दी औरों को, तो हमारा सर्वश्रेष्ठ दान स्वतः ही हो जाएगा। भारत अनेक मनुष्यों दिव्य विभूतियों ने धर्मशास्त्र के गहन अध्ययन और अनुभूतियों के बाद भारत में यह निष्कर्ष निकाला कि भगवान नाम संकीर्तन और संत भगवत लीला चिंतन से ही सुख शांति मिलती है। इसके बाद ही संसार की सुख सुविधाएं सार्थक और उपयोगी हो पाती हैं। तो भगवान का भजन अपने आप में इतनी बड़ी चीज है कि स्वयं भगवान प्राप्त हो जाती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है तथा जो निश्चय के साथ मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह भगवान को अत्यंत प्रिय है। ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है
और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, ऐसा भक्त भगवान को प्रिय रहता है। तो जो इस भक्त के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो भगवान को ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वो भक्त भगवान को प्रिय होते हैं। धन्यवाद।